तो आज जो हम लोग हैं जो कठोपनिषद का तो दूसरे अध्याय का जो तीसरा वल्ली है, जो शेष है, वो आज हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ब्रह्मसूत्र देखते हैं। दिख रहा है आप लोग को? जी सर। दिख रहा है ना? तो आप लोग का 114 पेज में पूरा कठोपनिषद कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से दिख रहा है आप लोग को? हाँ, दिख रहा है यहाँ पे पूरा? हेलो, जी भैया, आवाज आ रही है आप लोग को? जी भैया। हाँ, आज जो है हम लोग दूसरे अध्याय का तीसरा वल्ली, जो कठोपनिषद का अंतिम वल्ली भी है दूसरे अध्याय का, इसके बाद जो है कठोपनिषद कंप्लीट हो जाता है। तो तीसरे वरदान में नचिकेता क्या मांगता है, बताओ। तो आत्म रहस्य को जानना चाहते हैं। आत्मविद्या का रहस्य, आत्मविद्या का। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो यहाँ पे जो प्रथम मंत्र था वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ दिया था। दूसरे मंत्र से यहाँ पे देखते हैं। चलो निहारिका, पढ़ना इसको, दूसरे मंत्र को, और ध्यान से पढ़ो, और एक क्वेश्चन आप सभी से है इसमें। चलो निहारिका, पढ़ो इसको। यदि दम किंचित जगत सर्वं प्राण एजति निःसृतं महत् भयं वज्रम उद्धतं या एतद् विद्युत मृत तासते भवन्ति। हाँ बेटा, ये जो आप फर्स्ट चरण में देख रहे हो, यद इदम किंचः जगत सर्वम, ये किसी से मिलता जुलता लग रहा है कि आप लोग को ये कोटेशन? मतलब पहला वाला ही। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो बिल्कुल भावार्थ वही है। ठीक है, यद इदम किंचः जगत सर्वम, इस संसार में जो कुछ भी है, ठीक है, ठीक है, यानी जीव जंतु से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड, ठीक है, जो कुछ भी आप देख रहे, चर अचर स्थावर, ठीक है, जंगम, जो भी चीज है, सर्वम प्राण एजति, एजति पद भी आपने देखा होगा ईशावास्य उपनिषद में, है ना? तो परमात्मा से ही क्या है, ये सभी जो है निःसृतम, निःसृतम मतलब उत्पन्न होना, यानी इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं आप, चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु है, पेड़ पौधे, पहाड़ हो, पर्वत इत्यादि, जो कुछ भी है, ठीक है, सर्वम प्राण एजति निःसृतम, निःसृतम मतलब उत्पन्न होना, वो सभी क्या है, इसी ईश्वर से, इसी प्राण से, इसी ब्रह्म से क्या है, उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जो कुछ भी संसार में आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, वो सभी क्या है, इसी प्राण है। प्राण का मतलब परमात्मा में स्थित है, परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये जो कोटेशन है शुरुआत वाला काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, जस्ट नीचे वाले कोटेशन में देखेंगे आप इसे, महद भयम वज्रम। अब वज्र शब्द को देखकर ऐसा गलती मत कर देना कि यदि मान लीजिए ये कोटेशन दे दे आप लोग को नीचे वाला, कि महद भयम वज्रम उद्यत यह, तो वज्र शब्द दे दे और साथ में पूछ दे कि ये कोटेशन जो किस ग्रंथ में है या कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन में इंद्र सूक्त भी हो, ऑप्शन में कठोपनिषद भी हो, तो वज्र शब्द को देखकर इंद्र सूक्त की तरफ आंसर मत लगाना। ठीक है ना, समझ रहे हो? अच्छा, ये समझ में आ रही है? वज्र पद देखकर ऐसा मत लगाना कि ये जो है इंद्र सूक्त है, यद्यपि इंद्र सूक्त में वज्र पद आएगा। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन ना हो, इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पे वज्र क्या होता है बच्चा, इसका हथियार है।
वज्र जो है इंद्र का हाँ, यानी ये सारा संसार जो है वज्रम उद्यत, ठीक है, यानी वज्र के समान, ठीक है, वज्र इंद्र का है और ऐसा शस्त्र है जिससे हर कोई, हर राक्षस से दानव कांपते हैं, भय खाते हैं, ठीक है। तो ये जो सारा संसार है वो भी वज्र के समान इस ब्रह्म से सभी क्या भय से, सभी का भय, उन्हें सभी को भय होता है। भय का मतलब यहाँ पे हर चीज अंततः उसी में विलीन हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो उसी में तल्लीन हो जाएगी, ठीक है। ऐसा यहाँ एतद विदु, विदु शब्द का क्या मतलब है बच्चा? विदुर मृदास्ते भवन्ति, तो यहाँ पे क्या बच्चा? विदु मतलब विद्वान, जानने अर्थ में, विद धातु, हाँ जानने अर्थ में विद धातु से इसके विषय में विद्वान भी अच्छे से जानते हैं कि ये सारा संसार जो है इसी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है और इसी ब्रह्म से हर प्रत्येक जगत में उत्पन्न हुआ जो कुछ भी है सब इसी से भय, जो में भय होता है, भय होने का मतलब हर चीज उससे भी विलीन भी हो जाता है, प्रलय अवस्था में या मोक्ष की अवस्था में या आत्म साक्षात्कार के अवस्था में हर चीज इसी में जो है विलीन हो जाती है। ये कैसा? अमृतास्ते भवन्ति, ये क्या अमृत के समान है। कौन अमृत के समान है? अमृत के समान मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, यानी इस ब्रह्म को जो है प्राप्त कर लेते हैं। तो फोकस क्या ध्यान रखना, एक तो ऊपर वाला कोटेशन ध्यान रखना ही है और खास करके नीचे वाले जब वज्र शब्द देखकर आपको लगे कि ये इंद्र सुख का भी हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। और इस तरह का जो अमृतास्ते भवन्ति, ये आपने पहले भी देखा होगा कोटेशन में, है ना? धीरो न सोचती, ये कोटेशन कई बार प्रयोग, मृतास्ते भवन्ति ये भी कई बार आपने देखा होगा। क्लियर हुआ बच्चा ये? जी सर। हाँ बच्चा, कोई समझ किसी पद विशेष को लेकर, तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो चरण है उसको अच्छे से ध्यान रखिए। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, सेकंड को ठीक है, सेकंड को भी ध्यान रखिएगा। एजिति पद आपको ईसा वशों में भी मिलेगा। क्लियर हुई ये चीजें? कोई समस्या बोलो यहाँ तक? कोई समस्या इस कोटेशन में? नहीं भैया, चलो अब इसको, हाँ अब आगे जो है अगला जो मंत्र है इसमें आपको तत्व यानी इससे संबंधित मंत्र आपने इस तरह का आपने पहले भी पढ़ा होगा कि इसी से जो है अग्नि, सूर्य, वायु, इंद्र हर कोई जो है अपने अपने कार्यों में संलग्न होते हैं। हर कोई इनसे जो है क्या है, भयभीत होता है। अर्थात भयभीत का मतलब हर कोई इनसे ही जो है शक्ति या सामर्थ्य प्राप्त करके अपने अपने कार्य विशेष को कर पाते हैं। इसी चीज को जो है अगले कोटेशन में यहाँ पे उत्पन्न बताया गया है। चले काम नहीं बताना, इसको पढ़ो, इसको काफी इंपॉर्टेंट भी है और काफी सिंपल भी है, बहुत इजी से याद भी हो जाएगा। इसकी हिंदी आप लोग स्वयं भी कर सकते हैं। हाँ चेक करो इसको, पढ़ो इसको, काम नहीं। भयात् स्या अग्नि स्तुपति भयात् तपति सूर्यः भूयादि इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। हाँ क्या है कि इस अस्य पद हम कौन सा सर्वनाम है बच्चा? पूरे कोटेशन में सर्वनाम पद कहाँ पे है बताओ? भैया अस्य जो है वो सर्वनाम पद है। हाँ भयात द, ठीक है, तो हलन, ठीक है, अस्य पदार्थ भयात, अस्य किसके लिए प्रयोग किया गया बच्चा? ईश्वर ब्रह्म के लिए, ईश्वर के लिए, ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए, कि इसके भय से, भय का मतलब डर नहीं, इसके सामर्थ्य से, इसके कृपा से ही अग्नि तपती, अग्नि क्या है? तपती है या अग्नि प्रज्वलित होती है, ठीक है। भयात तपति सूर्य, इसके भय से ही सूर्य तपता है, सूर्य का उदय होता है। भयात इंद्रश्च वायुश्च, और इसी के भय से अर्थात परमात्मा के भय से ही इंद्र और वायु भी अपने अपने कार्यों में लगते हैं। मृत्यु धावती पंचमम, और पांचवा जो देवता है मृत्यु देवता, ये भी अपने अपने कार्यों को कर पाते हैं। किसके कारण? इस ब्रह्म के सामर्थ्य के कारण, इस ब्रह्म के शक्ति के कारण, तो ब्रह्म के महिमा के कारण प्रत्येक जो है अपने अपने कार्यों में संलग्न हो पाते हैं, चाहे वो अग्नि हो, सूर्य हो, इंद्र हो, वायु हो या मृत्यु, स्वयं मृत्यु देवता भी
अपने अपने कार्य को कर पाते हैं। यदि ब्रह्म की शक्ति इन सभी में ना हो तो कोई भी जो है अपने अपने किसी भी कार्य विशेष को नहीं कर पाएंगे। बहुत सिंपल कोटेशन है, कोई समस्या इसमें? और ये कोटेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसमें जो इंद्र शब्द आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, इंद्र शब्द का ये वास्तव में कठोपनिषद का, या फिर अग्निपद दे दे तो, या फिर सूर्य वाला ये कोटेशन दे दे तो ये मत सोचिएगा सूर्य सूक्त का है या अग्नि सूक्त का है। ठीक है बच्चा, कंफ्यूजन मत होइएगा वहां पे। क्लियर है चीजें, समझ में आया? हाँ बच्चा बोलो, भैया है ना? चले आगे, जी। चलो इला बताओ, इसमें कौन कौन से देवता के विषय में बारे में बताएगा? अभी दूसरा जो मंत्र अभी हमने पढ़ा अभी जस्ट, कितने प्रकार के देवता के विषय में वर्णन किया गया है? कौन कौन से देवता का नाम आया है? बस नाम बताना आपको। अग्नि, इंद्र और सूर्य। क्रम से बताओ, क्रम से। अग्नि, सूर्य, आगे इंद्र, इंद्र, आगे ब्रह्म, वायु, वायु और अंतिम यमराज। मृत्यु देवता भी इस ब्रह्म की शक्ति से अपने कार्य को कर पाते हैं। ले रहे हैं? हाँ बच्चा, कोई किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक के कोटेशन में? नहीं भैया। चलो अगला है विशाल, पढ़ो इसे। जी भैया। यह चेदकशदः बौद्धं प्राक् शरीरस्य विस्तरसः तत्सर्गेषु लोकेषु शरीर तत्वाय कल्पति। हाँ, कोई आइडिया लग रहा है विशाल कि क्या इसका भाव है? जी भैया। हाँ बताओ। इसकी हिंदी करनी है ना, आराम से हो जाएगी। हाँ बताओ भैया। इसमें ना जो अन्य जीव हैं, अन्य योनियां हैं, उनसे मानव शरीर की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, मनुष्य को एक प्रकार से जो जीवात्मा है जो मनुष्य शरीर में निवास कर रही है, उसको एक तरह से चेतावनी दी जा रही है। प्राक का अर्थ होता है पूर्व। ये आपने ये शब्द आपने दर्शन में भी पढ़ा होगा, प्राक दर्शन में है ना। तो यहाँ पे सावधानी ये बढ़ती जा रही है कि शरीर के नाश होने से पहले, क्योंकि मृत्यु जो है वो अटल है, तो शरीर के नाश होने से पहले जो है ना, जो इस ब्रह्म को जान लेता है या जानने के लिए जो जिज्ञासु हो जाता है, ठीक है। भगवान ने जो है ना 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो यहाँ पे ना जिज्ञासु और ज्ञानी के विषय में बात हो रही है। ठीक है, तो जो जिज्ञासु हो जाता है, ठीक है, तो उसका मोक्ष निश्चित है, क्योंकि वो उसके बाद जो है ईश्वर को जानने के लिए बाकी सारे विषय भोग का त्याग करके श्रवण निध्यासन के द्वारा जो है परमात्मा की जो है भक्ति में लग जाता है, उसकी योग साधना में लग जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद यदि वो ऐसा नहीं करता तो अपने कर्मों के अनुरूप, ठीक है, जैसे उसका कर्म होता है, ठीक है, ये बात सांख्य कारिका में भी आई है। अपने कर्मों के अनुरूप जो है ना, वो शरीर को प्राप्त करता है। शरीर को प्राप्त करता है मतलब भिन्न भिन्न योनियों को प्राप्त करता है। जैसे जिसके कर्म होते हैं वो वैसी वैसी योनियों में जाता है, यदि वह ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा नहीं करता या उन्हें जानने का प्रयत्न नहीं करता। बहुत अच्छा। यानी शरीर के विस्तरशः, शरीर के नाश होने से पहले, अर्थात मृत्यु प्राप्त होने से पहले ही यदि कोई व्यक्ति प्राग मतलब पहले ही चाहे कि मैं जो है क्या बौद्धुम यानी इस ब्रह्म संबंधी ज्ञान को प्राप्त कर लूं, यदि कोई इंसान ऐसा सोच का प्रयास करता है, साधना करता है, तो वह व्यक्ति विशेष चेत निश्चित रूप से, ठीक है, असक्कद यानी निश्चित रूप से वो सामर्थ्यवान, वो जो है वो क्षमतावान हो जाता है, अर्थात उस ब्रह्म को प्राप्त कर ही लेता है। यदि उसने एक बार सोच लिया कि मुझे जो है अपने मृत्यु से पहले जो है, मृत्यु होने से पूर्व जो है ब्रह्म संबंधी ज्ञान को जानना चाहिए, तो निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। लेकिन ततः सर्गेषु लोकेषु सरित्वाय करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्म को जानने का प्रयास ही नहीं करता है, तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की दशा कैसे होती है? लोकेषु, अलग अलग लोकों में, अलग अलग जीवों में जो है वो बार बार सर्गेषु, बार बार जो है जन्म मृत्यु के बंधन में फंसा रहता है, अलग अलग शरीर को धारण करता रहता है। ठीक है,
इसमें कोटेशन में क्या बताया गया, ब्रह्म को जानने से, ठीक है, ब्रह्म को न जानने वाले इन दोनों की क्या गति होती है उसके विषय में वर्णन किया गया। क्लियर है बच्चा? दोनों कोटेशन इंपॉर्टेंट है, खास करके नीचे वाला। ठीक है, कोई समस्या है इसमें? आगे चले चले आगे बच्चा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आप लोग को, बोलो बच्चा। सपने, दिमाग, आत्मा। अच्छा, सपने, दिमाग, आत्मा, मन, दर्पण, गंधर्व लोक, ब्रह्मलोक, ये एक वस्तु है, उसकी एक छाया है। ठीक है, फिर जल। ओके, चलो बच्चा, सबसे ऊपर वाली लाइन को नीतू पढ़ना, सबसे ऊपर वाली लाइन। जी सर। यथा आदर्श तथा आत्मनि, यथा स्वप्न तथा पृथ्वी लोक। हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखो इसमें आत्मा का जो ज्ञान है, ठीक है, या ब्रह्म संबंधी जो ज्ञान है, ठीक है, वो हमें कब किस प्रकार का हो सकता है, इसके विषय में अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि यथा आदर्श, आदर्श किसको कहते हैं बच्चा? आदर्श शब्द कहीं भी प्रयोग होता है, खास करके दर्शन में, तो क्या मतलब होता है आदर्श का मतलब? दर्पण, शीशा, दर्पण, आईना, आईना, शीशा। हाँ, वेरी गुड। यथा आदर्श तथा आत्मनि, जैसे मान लीजिए अगर लाइट नहीं है, अभी मान लीजिए अगर लाइट बंद हो जाए तो मेरी जो सामने फोटो दिख रही है, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा कि नहीं देगा, बताओ। दिखाई देगा। हाँ, तो वही कह रहा है यथा आदर्श तथा आत्मनि, यदि प्रकाश नहीं हो तो दर्पण में हमें किसी भी प्रकार की छाया दिखाई नहीं देती, वस्तु दिखाई नहीं देती है। तथा उसी प्रकार से यदि आपका मन पवित्र नहीं होगा तो आपका मन जो है कभी भी उस ब्रह्म पे जो है लगेगा ही नहीं। जब ब्रह्म पे नहीं लगेगा तो क्या वो ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाएगा? मन के द्वारा उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो पाएगा? बताओ। हाँ बोलो। नहीं। अगर मन आपका कंट्रोल नहीं है तो क्या ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट इंद्रिय मन है, मन को नियंत्रित कर लिया, सबको कंट्रोल कर लिया। तो वही यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया, यथा आदर्श तथा आत्मनि, यथा स्वप्ने, ठीक है, जैसे स्वप्न अवस्था में आप लोग स्वप्न देखते हो तो बताओ उसमें हर चीज स्पष्ट रूप से दिखाई देता है क्या? कभी कभी नहीं। कुछ न कुछ जब उठते हो कई बार मैंने कुछ देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है ना? याद आ रहा है? वहां सर कुछ कह रहे हैं आप लोग? याद रहता है ना, पर पूरा याद नहीं रहता। हाँ, तो जैसे स्वप्न अवस्था में वस्तुओं का जो है जागृत अवस्था के समान हमें कोई ज्ञान, जैसे स्वप्न अवस्था में कोई व्यक्ति है, ठीक है, स्वप्न में दिख रहा है, अच्छा ये करे वो करे, जैसे जागता है तो हर चीज उसको स्पष्ट रूप से दिखाई, ठीक है, या फिर उसे याद नहीं रह पाता है ना? चीजें समझ रहे हो यहाँ तक? तथा वैसे ही जैसे स्वप्न अवस्था में व्यक्ति कुछ देखता है और जागृत अवस्था में जैसे वो जगता है तो उस व्यक्ति विशेष को एहसास नहीं होता स्पष्ट रूप से, बिल्कुल कई बार पता नहीं चलता कि उसने क्या देखा सपने में, ठीक है, लेकिन देखता जरूर है लेकिन उसे एहसास नहीं हो पाता है। तथा उसी प्रकार से पितृलोक में भी जो आत्मा का जो साक्षात्कार होता है वो उसी स्वप्न के समान होता है। अलग अलग यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान रखिएगा, एक एक एग्जाम्पल खास करके चारों चरण इंपॉर्टेंट है इसमें। नीचे वाला कोटेशन सिंपल पढ़ो इसको। यथा अप्सु परिव ददृश्ये तथा गंधर्व लोके छाया तप छाया पयोरेव ब्रह्म लोके। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे यथा अप्सु, अप्सु किसको कहते हैं? जल को। हाँ, यथा अप्सु परिव ददृश्ये तथा गंधर्व लोके, जैसे जल, अगर जल जो जल होता है, ठीक है, शांत जल और जो उसमें कुछ तरंगे उत्पन्न होती रहती है, जो जल है, उस जल में कोई किसी वस्तु को अगर आप सामने लेके जाते हो तो क्या स्पष्ट दिखाई देता है क्या कोई वस्तु? नहीं, है ना? उसमें अस्पष्ट वस्तु का ज्ञान होता है। तो जैसे तरंग युक्त जल में
ठीक है, वस्तु जो है स्पष्ट रूप से हमें पता नहीं चल पाता है वो वस्तु क्या है। उसी प्रकार से गंधर्व लोक में जो आत्मा का साक्षात्कार होता है या ब्रह्म का साक्षात्कार, वो भी स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ब्रह्म लोक का या ब्रह्म का साक्षात्कार कहाँ पे हो पाता है, तो आगे कह रहे हैं छाया तपो यो रिवा ब्रह्म लोके। तो वास्तविक ज्ञान या वास्तविक ब्रह्म का साक्षात्कार कहाँ होता है, उस ब्रह्म लोक में ही होता है। किसके समान, छाया तपयो इव, किसी वस्तु और उसकी छाया के समान जो है क्या होता है, सत्य लोक या ब्रह्म लोक में उस ब्रह्म का स्पष्ट ज्ञान हो पाता है। तो चारों चरण इस पे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ना मत। ये काफी इंपॉर्टेंट कोटेशन है कठोपनिषद के। एक तो ये वाला, एक तो रथ के रूपक वाला, दूसरा इंद्रियों से विषय श्रेष्ठ है, विषयों से श्रेष्ठ मन, मन से बुद्धि। ये जो कोटेशन आपने पढ़ा था वो कोटेशन काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक बच्चा, उसी प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ चीजें, कोई समस्या यहाँ तक? बोलो बच्चा, आगे बढ़े। जी भैया। आप लोग बोलते नहीं हो हाँ ना, थोड़ा सा हाँ ना बोले। जी सर। अभी ये हाँ ना पे तो टैक्स नहीं लगता है ना। जी भैया आगे बढ़िए। बोलो हाँ ना पे भी टैक्स लग रहा है क्या? हाँ चलो, हाँ ना बोला कीजिए आप लोग। चलो, हाँ, जिस चीज की बात हम लोगों ने पहले किया था कि इंद्रियों से श्रेष्ठ जो विषय, उससे बहुत बढ़िया मन, मन से बहुत बढ़िया बुद्धि, ये सब होती है ना। इसी चीज को इस कोटेशन में बताया गया है। ठीक है, कि कौन सा चीज इससे अच्छा है। फिक्स नहीं करना है। नहीं, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। ठीक है, चलो प्रभात बाबू पढ़िए इसे और इसकी हिंदी करके बताइए। प्रभात बाबू पढ़िए। जी सर। हाँ पढ़िए। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभात बाबू। सर मेरी आवाज आ रही है अब? आ रही है। हाँ सर। इंद्रियभ्य परम मनो मनसा सत्वम उत्तमम सत्वाधि महान आत्मना महतो अव्यक्तम उत्तमम। बहुत सुंदर, हिंदी बताइए। इसमें यह है जैसे इंद्रियभ्य, इंद्रियों से, इसमें बहुवचन है। सत्वी व्यक्ति, सॉरी, इंद्रियों से सबसे अच्छा क्या है? इंद्रियों से परमम, इंद्रियों से परम, परम का मतलब श्रेष्ठ, अच्छा। ठीक है, तो इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? मन। मन और मन से उत्तम, मन श्रेष्ठ है सत्वादि महान आत्मना, और उससे भी उत्तम है आत्मा। मन से भी श्रेष्ठ क्या है? सत्वम। सत्वम किसको कहते हैं तो? बुद्धि। हाँ, जो सत्व गुण, हाँ बुद्धि, यानी यहाँ पे बुद्धि नहीं कहेंगे, सत्व गुण। सत्व गुण जो है बुद्धि युक्त होता है। ठीक है, तो सत्वम का मतलब यहाँ पे सबसे उत्तम, यानी मन से भी उत्तम क्या है? सत्व है, अर्थात बुद्धि। सत्वाद अधिक, और बुद्धि से भी अधिक महान आत्मा, यानी वो आत्मा श्रेष्ठ है। ठीक है, महतो, महत शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया होता? आत्मा के लिए, आत्मा के लिए, आत्मा के लिए महत। ठीक है, हमने पहले के कोटेशन में देखा था ना, महतो अव्यक्तम उत्तमम, और महत से भी, सॉरी, महत या आत्मा से भी श्रेष्ठ क्या है? अव्यक्त है। ओके बच्चा, ये चीजें क्लियर है। और अव्यक्त से भी श्रेष्ठ क्या है बच्चा? पुरुष। पुरुष से भी श्रेष्ठ पुरुष, पुरुष यानी यहाँ पे परमात्मा है। पुरुष का अर्थ मैंने यहाँ पे परमात्मा लिया है। पुरुष से श्रेष्ठ जो है ना, कुछ भी नहीं है, यानी उस ब्रह्म के कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस कोटेशन ये पढ़ा लीजिए, फिर इसकी हिंदी करूंगा मैं। हाँ चलो, तो बच्चा ये आपका यहाँ पे एक क्रम ध्यान रखिएगा। और इससे पहले जो हमने वहां भी देखा था, पहले भी इंद्रियों से विषय, विषय से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से जो है आत्मा, आत्मा से, इस तरह से हम लोगों ने देखा था वहां पे। उसी प्रकार से इसे भी याद रखना। क्लियर है चीजें यहाँ तक? इसी हिंदी करनी है। हाँ, इसी चीज को आगे भी यहाँ पे अव्यक्त से भी श्रेष्ठ पुरुष। पुरुष का मतलब इसमें पुरुष का
किस शब्द से व्याख्या किया गया है, बताया गया है? पुरुष का मतलब यहाँ पे आएगा आपको इस वाले कोटेशन में 8वें नंबर में पुरुष शब्द आ गया ना, है ना? ब्रह्म के लिए यूज किया गया ना पुरुष को। हाँ, पुरुष का मतलब ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर। हाँ विशाल, चलो कुछ कहना है तो बताओ इसमें। इसकी वजह हिंदी कर सकता हूँ, और क्या कहूँगा। तो हिंदी तो बहुत सिंपल है, ये चार्ट याद रहेगा आप लोगों को, क्रम याद रहेगा। यहाँ मैं एक बात बता दूं, हाँ यहाँ पे इस श्लोक को समझने के लिए जो कठोपनिषद में आपको रथ का रूपक याद है ना, उसका वो रथ का रूपक मत भूलना। जो बात वहाँ लाक्षणिक में कही है ना, यहाँ वही बात यहाँ पर जो है अभिधा में कह दी है, बस वहाँ पे परमात्मा का वर्णन नहीं है, शेष वही बातें हैं। ठीक है। और जो इंद्रिया, जो मन होता है ना, वो उभयात्मक होता है, इसलिए उसे इंद्रियों का जो है राजा कहा गया है। ठीक है। और जिस प्रकार से क्या कहते हैं, बुद्धि जो होती है सारथी होती है ना, और सारथी के हाथों में लगाम होती है, उस पर से बुद्धि जो होती है वो बुद्धि से श्रेष्ठ होता है मन, क्योंकि मन केवल संकल्प विकल्प कर सकता है, उसका निर्णय जो करना है वो बुद्धि करती है। और बुद्धि चलती है परमात्मा के आदेश, वो आत्मा के आदेश पर। और आत्मा भी किससे प्रेरित होकर कार्य करती है? परमात्मा से प्रेरित होकर कार्य करती है, इसलिए परमात्मा सब में व्यापक है। बहुत सुंदर, ठीक है। विशाल ने जो व्यापक बोला, इसी चीज को आगे यहाँ पे 8वें नंबर कोटेशन में आप देखोगे, अव्यक्ता तू पढ़ा पुरुषो हो, यानी अव्यक्त से भी बहुत अच्छा क्या है? पुरुष। पुरुष का मतलब क्या है यहाँ पे? अच्छा, पुरुष का मतलब परमात्मा। और वो परमात्मा कैसा है? व्यापक, अलिंग। लिंग और अलिंग क्या अंतर है बच्चा? और आपने सांख्य कारिका में पढ़ा भी है। भैया मैं बताऊं? कोई और बताना चाहेंगे आप लोग में से कि पुरुष या परमात्मा क्या सब जगह व्याप्त भी है और उसका कोई लिंग नहीं है? क्या मतलब? वो लिंग से रहित है, क्या मतलब बच्चा? और आपने सांख्य कारिका में भी पढ़ा है, तर्क संग्रह भाषा में भी पढ़ा है। बोलो बच्चा। हाँ विशाल, क्या आप क्या बताना चाह रहे हो, बताओ। भैया लिंग का तात्पर्य होता है पहचान। ठीक है। यानी कि वहां पे उसके समान ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे जो है उसका जो है उसकी पहचान का कारण बताया जा सके, जो उससे जो है उसका साधर्म्य बताया जा सके, उसकी व्याप्ति बताई जा सके। ठीक है। इसलिए ईश्वर जो है ना वो अलिंग है, यानी कि उसका ज्ञान ना प्रभु प्रत्यक्ष से हो सकता है ना अनुमान से हो सकता है, उसका ज्ञान केवल और केवल शब्द ज्ञान से संभव है, यानी कि आप्त वचन से संभव है। ठीक है। और जो ऐसा जानता है, यद जात्वा में तत्वा प्रत्यय है, जिसका अर्थ होगा जानकर। मुच्यते का तात्पर्य छूट जाता है, मुच्य धातु है, मुच्य धातु से ही मोक्ष शब्द बनता है। ठीक है। वह जंतुर यानी कि जीवात्मा अमृत को यानी कि शाश्वत सुख को, आनंद को जो है प्राप्त करता है। गच्छति का अर्थ यहाँ पे प्राप्त करना है। गम धातु के 3 अर्थ निकलते हैं, गति, ज्ञान और प्राप्ति। ठीक है बच्चा। तो नीचे जो कोटेशन देख रहा है, ऊपर वाला कोटेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आप कहोगे तो सारा इम्पोर्टेंट ही है, तो क्या छोड़े हैं? हर एक कोटेशन कह रहे हो इम्पोर्टेंट ही है। तो बच्चा एक तो ये जो 8वां और 9 वैसे भी सरल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सरल, देखो कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद बहुत सरल है। ठीक है। बहुत ही हिंदी देखोगे या फिर उसमें जो शब्द प्रयोग किया गया है हिंदी की तरह लगेगा आपको। ठीक है। यदि तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो हिंदी खुद भी निकाल सकते हो। चीजें 7 और 8 नंबर दोनों एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है। तो ये पूरा सीरीज याद रखना, कौन किससे श्रेष्ठ है, और जो भी इस पुरुष को, इस ब्रह्म को जान लेता है, संसार से मुक्त हो जाता है, अमृत को प्राप्त कर लेता है। तो नीचे वाला लाइन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चा, कोई समस्या? ब्रह्म को जो है योग दर्शन में भी पुरुष कहा गया है, वहां पर इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से दी हुई है। बिल्कुल। हाँ बच्चा, कोई समस्या यहाँ तक? आगे बढ़े। जी भैया बढ़िए। चलो अब बताओ, ब्रह्म को या परमात्मा को आंखों से देखा जा सकता है? बोलो। उसके रूप को ग्रहण किया जा सकता है? नहीं। चलो, उसी का साक्षात्कार किससे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ मन से हो सकता है ना? मन के द्वारा जब उसका साक्षात्कार हो सकता है, और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो क्या मुक्त हो जाते हैं। इसी बात को यहाँ पे कहा गया है। चलिए कौन पढ़ेंगे इसे? निधि पढ़ो। और आज बच्चे कहाँ हैं? अरे अधिकतर गायब है।
हाँ चलो बच्चे पढ़ो पढ़ो। भाई रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ रिकॉर्डिंग। न सादृशे तिष्ठति रूपस्य न चक्षुषा हाँ पश्यति कंचनैनम हृदया मनीषा अभिलिप्यतो न एनं विदुर मात्रस्ते भवन्ति। ओके वेरी गुड। हाँ प्रियंका, ये लास्ट में जो कोटेशन देख रहे हो ये कहाँ पे देखा हम लोगों ने? या ये ना विदुर अमृतास्ते भवन्ति, जो इसको जान लेता है वो अमृत को प्राप्त हो जाता है, या जो इसका साक्षात्कार कर लेता है अमृत में हो जाता है। हाँ प्रियंका बताओ, ये जो लास्ट का चरण है कहाँ देखा, और बाकी लोग भी बताएं। हाँ प्रियंका बताओ, पहले आप बताओ कहाँ देखा है, इससे मिलता जुलता या है तो बहू। हाँ प्रियंका आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सोच रही है। सोच रही हो, देखो आप कोई और बताएंगे जब तक प्रियंका सोच रही है। मेरे से मिलेगा अभी आया था इसमें, तृतीय लेख वाले जो कोटेशन जिसमें आया था। हाँ देखो प्रियंका, ओके ठीक है चलो। हाँ तो ये क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान, ना चक्षुषा पश्यति कश्चन नैनम, कि कोई भी आंख या नेत्र, ठीक है, परमात्मा के न तिष्ठति रूपस्य, यानी किसी भी मानव नेत्र के द्वारा उस परम पुरुष परमात्मा या फिर ब्रह्म के किसी भी रूप को देख नहीं सकता है। यानी कोई भी ऐसा कोई नेत्र नहीं बना आज तक जो परमात्मा के किसी भी एक अंश को या एक रूप को, उसके रूप को या उसके सम्यक ज्ञान को जो है अच्छे से देख पाए, यानी आंखों के द्वारा कभी भी उस ब्रह्म को देखा नहीं जा सकता है। तो वही कहा जाएगा ना संदृश्य तिष्ठति रूपम अस्य। अस्य पद किसके लिए आया बच्चा, बोलो? ब्रह्म के लिए, ईश्वर के। उस परमात्मा के रूप का, ठीक है, रूपस्य संदृश्य, उसके परमात्मा के रूप का ज्ञान चक्षुषा यानी उस नेत्र के द्वारा न पश्यते, कभी भी जो दिखाई नहीं दे सकता है या कभी भी संभव नहीं है। तो किसके माध्यम से देख सकते हैं? हृदय मनीषा मनसा, ठीक है, जब आप मन को कंट्रोल करके, ठीक है, मन को जो है कंट्रोल करके, मन को जो है भक्ति में युक्त करके, तभी आप जो है, मनीषा मतलब, मनीषा शब्द का मतलब क्या है बच्चा बताओ? मनीषा मनसा, मन के द्वारा, यानी मन को नियंत्रित करके, स्थिर शांत करके क्या कर सकते हैं आप? भक्ति के द्वारा, हृदय मतलब भक्ति के द्वारा, तप के द्वारा क्या कर सकते हैं? अभी तो यानी उसका जो है साक्षात्कार, उस ब्रह्म का जो है साक्षात्कार कर सकते हैं। और जो भी इंसान या जो व्यक्ति विशेष या एनम इस परमात्मा का वेदों मृतास्म, हाँ बोलो। इसमें सर मनीषा का दिया हुआ विशुद्ध बुद्धि के द्वारा, किसका? मनीषा, मन को स्थिर करने वाला, ठीक है, स्थिर कर, नियंत्रित, ठीक है, ये इस अर्थ में प्रयोग होता है। और जो भी व्यक्ति ऐसा करता है, यानी मन को कंट्रोल करके अपने जो है मन को कंट्रोल करने का ब्रह्म में साक्षात्कार करता है, वो निश्चित रूप से अमृत को प्राप्त या मोक्ष को प्राप्त करता ही करता है। ये लास्ट में कोटेशन तो हमने पहले भी पढ़ा है। चलो इससे मिलता जुलता भावार्थ वाला जो है कोटेशन हमने कहाँ पढ़ा है कि उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता है, वाणी वहां तक पहुंच नहीं सकती है। हाँ बताओ बच्चा, कहाँ पढ़ा है हम लोग? कोई आइडिया किसी को? ईशोपनिषद। हाँ क्या है कोटेशन बताओ? वह वो कोटेशन याद नहीं आ रही। क्वेश्चन याद है, किसको याद है कि इंद्रियों से पहले वो पहुंची हुई है, वाणी के द्वारा भी आप प्राप्त हैं? क्या है कोटेशन? ईशावास्योपनिषद के 18 का 18 मंत्र शुरुआत में ही है। हाँ शुरुआत में है, लेकिन कोटेशन याद। चलो कोई बात नहीं, ये वेदांत सार के मंगलाचरण में भी आपको मिल जाएगा पता, वांग मनस गोचरम जी, है ना। चलो ये क्लियर है चीजें?
चारों भैया। चरण ध्यान रखना। कोई समस्या किसी को भी। एनम पद किसके लिए आया बच्चा और अस्य पद किसके लिए आया बताओ। एनम और अस्य ब्रह्म के लिए। ब्रह्म के। चलो बहुत बढ़िया। हाँ दीपिका पढ़ने इसको। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सा पीछे दो शब्द कौन से थे जो ब्रह्म के लिए थे? कहाँ पे बच्चा? ये अस्य और एनम। रूपम प्लस अस्य और एनम। हाँ पढ़ना दीपिका। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सा बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमां गतिम्। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यदा पंच प्लस अवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। पंच शब्द का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चा? कि जब कोई व्यक्ति इन पांच का प्रयोग, इन पांच का मन के साथ संयोग कर लेता है, स्थिर हो जाता, नियंत्रित कर लेता अपने आप को, वो व्यक्ति बुद्धि के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे पंच का मतलब क्या बच्चा? पंच स्कंद है, पंच पुराण है, क्या है यहाँ पे? पंच ज्ञानेंद्रिय। हाँ, कि जब कोई भी व्यक्ति, ठीक है, यदा, ठीक है, पंच अवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, यानी युक्त किन विभक्ति बच्चा? स के साथ कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया। संयुक्त प्रधाने। सूत्र है संयुक्त प्रधाने। बहुत बढ़िया, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति लग गई। चलो, कि जब कोई भी व्यक्ति पांच ज्ञानेंद्रियों को मन के साथ, ठीक है, नियंत्रित कर लेता है। यदि पांच ज्ञानेंद्रियां हैं और आपका मन में कंट्रोल में है, मन कंट्रोल तो ज्ञानेंद्रिय में कंट्रोल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, आपकी बुद्धि क्या होती है? स्थिर हो जाती है। आपकी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकती है। बुद्धिश्च न विचेष्टति, उसमें किसी प्रकार का कोई चेष्टा नहीं होती। किसमें नहीं होती? बुद्धि में नहीं होती है। जब आप पढ़ाई करने बैठते हो, सारे ज्ञानेंद्रियों को, मन को कंट्रोल कर लोगे, तो आपकी बुद्धि जो है जहां पे आप लगाओगे वहीं पे केंद्रित रहेगी, इधर से उधर नहीं होगी, फोकस से हटेगा नहीं। आप ये चीज आप खुद भी महसूस करते हैं, है ना? वही चीज यहाँ भी कहा गया है आगे, तम आहु परमाम गति, और इससे बेहतरीन कोई दूसरी गति हो ही नहीं सकती है मोक्ष के लिए। सबसे उत्तम अवस्था यही है कि अपने ज्ञानेंद्रियों को मन के साथ कंट्रोल कर लो। कंट्रोल करने के बाद बुद्धि को किसी एक चीज पे फोकस कर लो। फोकस करोगे तो इसके अतिरिक्त कोई दूसरा गति नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, जैरफ करने के लिए। ठीक है, जैरफ में भी क्या होता है? अपने ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल में रखना, मन को कंट्रोल में रखकर बुद्धि को जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बुद्धि को वहां पे प्रयोग करना, इधर उधर किसी अन्य जगह ना लगा कर। ठीक है बच्चा, क्लियर है ये चीजें? कोई समस्या यहाँ पे? भैया क्लियर है। क्लियर है ना? चलो, इसमें ध्यान रखना, पंच शब्द किसके लिए है ध्यान रखिए, काफी इम्पोर्टेंट। हाँ, कोई समस्या है इसमें? आगे चले। नहीं जी भैया चलिए। तो पंच का मतलब क्या है बच्चे यहाँ पे? पांच ज्ञानेंद्रिय। बहुत सुंदर, भूलना मत, एग्जाम में जब टेस्ट प्रैक्टिस होगा ना तो भूलना मत। चलो अगला देखो 11वां। ठीक है, अब अभी कोई व्यक्ति मान लीजिए सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या स्थिर भाव वाला हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का आलस नहीं होता है। ठीक है, उसी के विषय में यहाँ पे आगे वर्णन किया गया है। तो देखो इला पढ़ो इसको। आम योगम इति मन्यते स्थिर इंद्रियम धारणम अप्रमत्त तदा भवति योगो हि प्रभा अप्यो। हाँ बताओ, इसमें योग का डेफिनेशन है। योग दर्शन में योग क्या कहता है बच्चा? योग दर्शन में योग का क्या डेफिनेशन है, हिंदी में बता सकते हो? वृत्ति निरोध। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। हाँ, यहाँ पे भी मंत्र क्या? योग सूत्र में। हाँ, यहाँ पे भी क्या? दूसरा नंबर का सूत्र है। हाँ, ताम योगम इति मन्यते। योग उसी को कहेंगे या कहते हैं या माना जाएगा जब
स्थिराम इंद्रिय धारणा, यानी जब इंद्रियों को क्या कर लिया है, स्थिर कर लिया है, धारणा रूप में जो है, यानी सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया जाए, स्थिर कर लिया जाए, वही क्या है, योग है। ठीक है, जैसे योग दर्शन में भी वही है, यहाँ पे भी, यानी जितने भी इंद्रिय हैं आपकी, इंद्रियों को नियंत्रित कर लेना ही कठोपनिषद में भी क्या कहा गया है, योग कहा गया है। तो चीजें ध्यान रखने का, मान लीजिए ये कोटेशन किस तरह से दे दिया जाए, ये इतना दे कर पूछा जाए ये क्या है, इसका डेफिनेशन है, तो क्या बताओ बच्चा लोग? योग का, हाँ, यानी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेना ही योग कहलाता है। ऐसा कौन लोग मानते हैं? योग वेता, यानी जो योग के विषय में जानते हैं। चलो, ये इस योग के विषय में बौद्ध दर्शन में वर्णन है क्या कुछ? सर्व दर्शन संग्रह के बौद्ध दर्शन में बोलो। है भैया। योग आया है, किस अर्थ में आया है वहां पर? बोलो, वहां पे योग किसको कहेंगे, हिंदी में बताओ। माध्यमिक वाले थे ना, माध्यमिक वाले को योग, योगाचार अलग है बच्चा। बौद्ध दर्शन में संप्रदाय नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे, योग पद भी आए, योग और आचार। प्रत्येक बौद्ध दर्शन के फॉलोवर्स को दो कार्य करना चाहिए, योग और आचार। योग हमने देखा, मैं बताऊं, हाँ विषय, योग का अर्थ मैं बताऊं, ये जो आचार्य होते हैं, ठीक है, जो आचार्य होते हैं उनके उपदेश पर जो श्रद्धा रखी जाती है वो योग है। वो आचार है, उनके बात को फॉलो करना। नहीं, उसका जो पालन है ना, जो पालन करना है उसको योग, उसको आचार कहते हैं, और जो श्रद्धा रखी जाती है, जो उसको मतलब सुना जाता है, उसको योग कहते हैं। नहीं, मिस्टेक थोड़ा सा सवाल पूछते हैं ना शायद, हाँ, तो वो योग कहलाता है। और आचार में जो गुरु बोलते हैं उनकी बात को मान लिया जाता है कि हाँ वो सही बता रहे हैं। योग का मतलब है कि जो आप नहीं जानते, जो आपके पास प्राप्त नहीं है, ठीक है, उस अप्राप्त वस्तु के लिए प्रश्न करना, क्वेश्चन करना, उत्तर पूछना, ठीक है, क्वेश्चन पूछना, वो सभी क्या योग है। और इसका जो योग के आचार क्या है कि गुरुदेव ने जो कुछ भी कहा, ठीक है, पदार्थों के विषय में या किसी सिद्धांत के विषय, उसके प्रति श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, वो आचार कहलाया। ठीक है, तो वहां ध्यान रखिएगा, बौद्ध दर्शन में योग और आचार है, यहाँ पे योग का डेफिनेशन क्या है, योग दर्शन में योग का डेफिनेशन क्या है, वो ध्यान रखिएगा। जिस व्यक्ति विशेष की इंद्रिय अगर कंट्रोल में होगा तो क्या वो आलस करेगा क्या, बताओ? नहीं करेगा, नहीं करेगा। वो क्या हो जाएगा, अप्रमतः तदा भवति, वो व्यक्ति किसी भी प्रकार का आलस या आलसी युक्त कार्य विशेष को नहीं करेगा। वो क्या होता है, प्रमाद रहित हो जाता है। ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति इंद्रियों को अच्छे से कंट्रोल कर लेता है तो किसी प्रकार का जो है प्रमाद या आलस से नहीं करता है। ठीक है, योगो ही प्रभव अपि अप्यो, और इस योग के द्वारा ही क्या होता है, उत्पत्ति और विनाश का कारण बनता है। ठीक है, तो लास्ट वाला भी कोटेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों चरण इंपॉर्टेंट है। कोई समस्या है इसमें, बोलो। है भैया। अगला कोटेशन जो हम लोग देखेंगे उसमें इला बताएगी कि ये कोटेशन हमने या इसी भावार्थ से संबंधित कहाँ कहाँ हमने पढ़ा है। चलो इला बता, पढ़ो उसको। इला, ए वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्ति इति ब्रुवतो अन्यत्र कथम तद उपलभ्यते। मतलब क्या है बताओ, ऊपर अलग कोटेशन, ऊपर अलग बताओ। नचिकेता यहाँ पे पूछ लेता है कि ठीक है, आप जो बता रहे हैं वो सब चीजें मुझे समझ में आ रही है, लेकिन एक बात बताइए, अब क्या बात है, इला बताइए। हाँ इला, न वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा, क्या मतलब? वाणी के द्वारा जान सकते हैं, न मन के द्वारा, हाँ न आगे, न चक्षुषा, न चक्षु इंद्रिय के द्वारा किसे नहीं जान सकते हैं? पर ब्रह्म परमात्मा के रहस्य को, उसके बारे में हाँ बहुत, यानी परम ब्रह्म परमात्मा को न ही वाणी के द्वारा जान सकते हैं, ठीक है, नहीं मन के द्वारा
नहीं नेत्र के द्वारा नहीं जान सकते। तो इसके लिए कोई एक शब्द, पूरे कोटेशन के लिए कोई एक शब्द क्या है, वो एक शब्द क्या बनेगा? अवांग मनसा गोचरम। हाँ, ये कहाँ पे वर्णन है? अवांग मनस गोचरम। ये पद कहाँ पे है? वेदांत सार का मंगलाचरण। वेरी गुड। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं, नचिकेता जी पूछ रहे हैं कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि सिर्फ वाणी के द्वारा भी नहीं जान सकते, मन के द्वारा भी नहीं जान सकते, चक्षु के द्वारा भी नहीं जान सकते, तो इस अस्ति इति ब्रुवतो अन्यत्र कथम तद उपलभ्यते, ये कह रहे अस्ति। और ठीक, अगर आप कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्म है वो है, ठीक है, अगर है तो आप बताइए ब्रुवतो अन्यत्र, कि किसी दूसरे प्रमाण के द्वारा कथम इस ब्रह्म को तद उपलब्ध कैसे जाना जा सकता है किसी दूसरे, यानी मान लीजिए वाणी के द्वारा भी नहीं जान रहे, मन के द्वारा भी नहीं जाना जा रहा है, चक्षु के द्वारा भी नहीं देखा जा रहा है, तो इस परम ब्रह्म परमात्मा को किसी अन्य प्रमाण के द्वारा कैसे जान सकते हैं, इसका उपाय बताइए। ठीक है, तो इसी बात को आगे फिर यानी नचिकेता यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि ठीक है, वाणी के द्वारा भी नहीं जान सकते, मन के द्वारा भी नहीं, नेत्रों के द्वारा भी नहीं, अगर सचमुच का ब्रह्म है, इस ब्रह्म को उपनिषद के अतिरिक्त जो है कोई दूसरा प्रमाण बताइए, किस अन्य प्रमाण के द्वारा की प्राप्ति की जा सकती है या कैसे हो सकती है, इसके विषय में बताएं। तो इसी कोटेशन को, यानी इसमें ऊपर वाला कोटेशन ध्यान रखना होता है। ठीक है, क्लियर है चीजें यहाँ तक? कोई समस्या आप लोग को? नहीं भैया। अगला देखो, इसमें 13वां इंपॉर्टेंट नहीं था, सीधे 14 नंबर पे आते हैं हम लोग। चलो, कौन पढ़ेंगे आप लोग? कोई नहीं पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? चलो पढ़ो विशाल। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदये चिताः अथ मृत्योर्मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समुष्णते। चलो हिंदी कीजिए विशाल। भैया प्रमुच्यन्ते का अर्थ होता है छूट चुके हैं, ठीक है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा, ठीक है, जिसकी सारी कामनाएं जो है छूट चुकी हैं, यानी कि वो अपने आत्मा में ही संतुष्ट है, उससे जो है विषय भोग की लालसा नहीं रही, ठीक है। जो स्थित प्रज्ञ हो चुका है, अगर हम गीता की भाषा में कहें तो जो स्थित प्रज्ञ हो चुका है, ठीक है, और जिसका जो हृदय है वो स्थित है, यानी कि जिसका मन और हृदय स्थित है, दोनों एक दूसरे से युक्त हैं, ठीक है। तो वो जो मृत्यु है, यानी मरण धर्म व्यक्ति है, ठीक है, वो इसी जन्म में, ठीक है, यहीं पर जो है ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। समुष्णित का अर्थ होता है प्राप्त करना। बहुत बढ़िया, ठीक है। यानी इसमें भावार्थ क्या कि जिसने सही प्रकार की इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया हो, अपने हृदय को शांत कर लिया हो, ठीक है, तो व्यक्ति विशेष इसी पृथ्वी लोक पे, इसी मर्त्य लोक पे जो है उस अमृत को, यानी उस ब्रह्म को जो है क्या कर लेता है, समस्नुति, यानी उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, साक्षात्कार कर लेता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। भाई इसी से मिलती जुलती कोटेशन श्रीमद् भगवद गीता में भी आई है। हाँ बिल्कुल। चलो बच्चे, आपसे भी से एक प्रश्न है इसमें। कोटेशन है। हाँ बोलो जी, बोलो। पहले आप प्रश्न पूछ लीजिए। प्रश्न अस्य पद कोटेशन बोलूं? नहीं, अस्य पद किसके लिए आए यहाँ पे? अस्य ये उसके लिए आया है, उपासक के लिए। नीचे देख लिया। जिसके हृदय स्थित हो गया हो, जिसका मन स्थित हो गया हो। हाँ, जिसका हृदय शांत हो गया, मन शांत हो गया, जिस प्रकार की कामनाएं समाप्त हो, तो ध्यान रखिएगा, अस्य पद यहाँ पे उस साधक के लिए, उस योगी के लिए आया। कोई समस्या इसमें? बोलो बच्चा आप लोग। नहीं भैया, नहीं भैया। देखेंगे कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करेंगे ना इसका, तब देखेंगे कितना आप लोग का जो है हुआ है क्लियर। और जल्दी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ट्रांजेक्शन कर के हम लोगों ने कल किया था। चलो 2-3 और हैं। चलो अच्छा, ये बता भैया इसका कैसे करेंगे? ये तो एक चरण इसमें से गायब है। हाँ, वो तो इम्पोर्टेंट नहीं थे इसलिए छोड़ दिया। ठीक है,
चलो विशाल पढ़ी लो उसको। ठीक है। यदा सर्वे प्रबंधन्ते हृदयस्य ग्रंथयः, ठीक है, यानी कि इसका यही अर्थ हो सकता है कि जो ब्रह्म को जान लेता है उसके हृदय की सभी गांठें जो है वो खुल जाती हैं हाँ बिल्कुल, जब वो ठीक है। हृदय को जान लेता है। हाँ, अज्ञान रूपी जो भी उनकी समस्या है, ठीक है, हृदय से ये ग्रंथ है, मतलब हृदय में स्थित जो भी अज्ञानता है, ठीक है, वो सभी सभी समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कब? जब उस ब्रह्म ऐसा ही भाव जो है ना, ऐसा ही भाव आप मुंडक उपनिषद में भी पढ़ेंगे। वहाँ पे ब्रह्म परा विद्या को जो बताने का फल है ना, वो यही है। वहाँ पे तो विद्याओं की चर्चा है ना, तो वहाँ पे जो शौनक ऋषि बताते हैं फल, वो यही बताते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा बच्चा। और आप लोग को याद होगा, यदि वेदांत सार जब हम लोगों ने पढ़ा था, इससे मिलता जुलता हमने देखा भी था। याद आ रहा कुछ? जीवन मुक्ति के संदर्भ में याद आया? याद नहीं आया होगा। हाँ बच्चा बोलो। नहीं भैया अभी याद नहीं है। चलो, जीवन मुक्ति चैप्टर उठाना वेदांत सार में और देखना, जो भावार्थ अभी आपने देखा उसी भावार्थ का एक कोटेशन है वहाँ, दो लाइन। हाँ, जीवन मुक्ति सबसे लास्ट में, और ये कोटेशन भावार्थ का एक कोटेशन भी है। सभी प्रकार की ग्रंथियां समाप्त हो जाती हैं, अज्ञानता का नाश हो जाता है, इस तरह से भावार्थ को आपको मिलता है। ठीक है, उसको देखना जरूर। ओके बच्चा, क्लियर ये चीजें? जी भैया। चलो बच्चा, हाँ बिल्कुल इसको पढ़ो और यह बताना कि इसको मतलब चीजें हमने कहाँ देखा है। अंगुष्ठ मात्रा पुरुष अंतरात्मा सदा 16 इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, तम विद्यात शुक्रम मृतम तम विद्यात शुक्रम मृतम इति। हाँ, चलो ये जो है, ये जो पुरुष है, पुरुष का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चा? ब्रह्म। ब्रह्म। ये जो पुरुष है, ये इसका परिमाण कितना? अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला जो पुरुष है, अंतर आत्मा सदा जना नाम हृदय सन्निविष्ट, ये सभी मनुष्यों के हृदय में उसके अंतर आत्मा जो है, ठीक है, यानी ये जो ब्रह्म है, ठीक है, सभी मनुष्यों के जो है हृदय में निवास करता है। कौन कौन करता है? सभी मनुष्यों के हृदय में स्थित है। कौन? परमात्मा। ठीक है, तम तम सब किसके लिए? हाँ बताओ, तम पद किसके लिए आया है? ब्रह्म के लिए। चलो, इसमें एक निषेध करोगे तो शुक्रम पद आएगा। बताओ, ये विद्यात शुक्रम अमृतम, फिर तम विद्यात शुक्रम अमृतम इति। तो शुक्रम पद आपने पहले भी देखा है क्या? कुछ याद आ रहा है? हाँ भैया देखा है। कहाँ 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 कहाँ? उस आत्मा से जुड़ा हुआ है क्या शायद? उस आत्मा को पवित्र माने, अमृत के समान माने। प्रकाश अर्थ में नंदे शुक्रम। प्रकाश अर्थ में, ठीक है। भैया ये पहली कोटेशन में, तृतीय बल्ले की पहली ही कोटेशन में है, जिसमें जो है कठोपनि जो संसार वृक्ष को पीपल के समान बताया गया है। ठीक है, यानी तम उस परमात्मा को आप पवित्र माने या प्रकाश युक्त माने या स्वयं प्रकाशमान माने, अमृत के समान माने, वही भावार्थ इसका है। दोनों कोटेशन सेम ही है, दो बार बोला गया। तो आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने ईशावास्योपनिषद पढ़ा था, तो वहां पे ब्रह्म का एक विशेषण शुक्रम आया था। शुक्रम अकाय रहित, याद आ रहा है? जी शुक्रम, हाँ आया था। शुक्रम वहाँ पे ना नस नाड़ियों के लिए था। हाँ याद आ रहा है बच्चा? याद रखिए, भैया तीसरा या चौथा ही मंत्र है। उसी प्रकार से जो यहाँ पे दो बार ये लिखा आ रहा है मंत्र, ठीक है, तो क्या कठोपनिषद में, सॉरी ईशावास्योपनिषद में कोई ऐसा मंत्र है जहाँ पे किसी मंत्र का कोई एक पार्ट दो बार लिखा जा रहा है लगातार, और वो एग्जाम में पूछा गया? हाँ, जैसे यहाँ जी पे भैया तम विद्यात् शुक्रम अमृतम तम विद्यात् है भैया। हाँ, क्या है प्रियंका? क्या है प्रियंका?
अंगूठ मार ब्रेक हो रही है प्रियंका आपकी आवाज। कोई और प्रियंका कहते हैं, कोई बताएंगे कि ईशावास्योपनिषद में कौन सा मंत्र दो बार लगातार, मंत्र का कोई एक पार्ट लगातार 2 बार रिपीट हुआ है? भैया पहला तो जो है एक बार कोटेशन रिपीट हुई थी वो उसमें अविद्या 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 और विद्या में। वो नहीं कह रहा, एक ही मंत्र में वो 2 बार लाइन प्रयोग किया गया है, अलग अलग मंत्र की बात नहीं कर रहा कि जैसे इसी मंत्र में 2 बार ये लाइन लिखी गई है ना लगातार, उसी प्रकार से वो मंत्र क्या है जिसमें लगातार वो ही पद आया है? मेरा प्रश्न समझ रहे हो? जी भैया। ओम यही मुझे जानना था। ठीक है, ओम का स्मरण करते हुए ओम का स्मरण करना चाहिए, इस तरह से भावार्थ है। तो बच्चा याद रखिएगा, उससे भी याद आ रहा है बच्चा आप लोगों ने? तो बच्चा लो लास्ट मंत्र आखिरी मंत्र है। तो ईशावास्योपनिषद के 18 का 18 मंत्र याद रखिए आप लोग। किसी उपनिषद का याद हो या ना, ईशावास्योपनिषद का 18 मंत्र जो याद कीजिए पूरा का पूरा, ठीक है? और अंतिम, हाँ कुछ कह रहे हो प्रभात? सर मेरा बीच में थोड़ा आवाज डिस्टर्ब हो गया था, एक बार बता दीजिएगा। इसमें एक तो ईशावास्योपनिषद से जुड़ा हुआ ये पता चला, और दूसरा जो है वो क्या है तब? दूसरा मैंने बोला कि ईशावास्योपनिषद का 18 मंत्रों को याद रखना है, भूलना नहीं। किसी उपनिषद का याद हो या ना, ईशावास्योपनिषद का जरूर, ठीक है? चलो बच्चा, अब है अंतिम कोटेशन। यहाँ पर जो है जैसा यमराज जी ने या मृत्यु देवता ने जो कुछ भी बताया ब्रह्म संबंधी ज्ञान, ठीक है, उसे जो है नचिकेता ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, प्राप्त कर लिया, जिस कारण से उसको सभी प्रकार के जो ज्ञान है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है? उसके बाद इसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति उस ब्रह्म को जिस रूप में देखता है वो व्यक्ति उसी रूप में या उसी रूप को प्राप्त हो जाता है, ऐसा यहाँ पे भावार्थ है। चलिए 18 नंबर कोटेशन विशाल पढ़ लीजिए इसको। जी भैया। विद्यामेतां यो विधिं चेत्सरं ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूत विमृत्युरन्यो अन्योपि एवं यो विदिध्यात्मेव। हाँ, तो काम नहीं, विद्याम एताम, किस विद्या की बात की जा रही है? एताम विद्याम, हाँ बताओ। ये जो पूरा कहानी चल रहा है दूसरे वाले में, किस विद्या को जानने के लिए नचिकेता पूरा प्रयत्न कर रहा है, बताओ? परमात्मा को जानने की। हाँ ठीक है, यानी आत्म रहस्य या ब्रह्म के विषय में, ब्रह्म विद्या के विषय में, ठीक है ना? यानी विद्या में इस विद्या को जो भी जान लेता है, ठीक है, योग विधि कृततनम, ठीक है, आपने कृततनम शब्द वहां भी देखा होगा, निरुक्त में भी देखा होगा, ठीक है? जो भी योग विधि के द्वारा कृततनम, कृततनम का मतलब पूरा संपूर्ण, इस विद्या को जान लेता है, वो क्या उसकी स्थिति क्या हो जाती है, वो क्या प्राप्त करता है, इसके विषय में 10 नीचे ब्रह्म प्राप्तो, ठीक है, यानी इस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जैसे ब्रह्म को प्राप्त करेगा, इसका मतलब वो मृत्यु के बंधन से क्या हो जाएगा, बताओ? मृत्यु होगा उसका, बार बार जन्म लेगा क्या? नहीं, जन्म और मृत्यु के चक्र से वो मुक्त हो जाएगा। मृत्यु अन्य अपि इव, वो मृत्यु के बंधन से रहित हो जाएगा। किसी प्रकार के वीरजो अभूत, किसी प्रकार का जो है विकार उसमें नहीं रहेगा, विकार रहित होकर मृत्यु रहित हो जाता है। यह विद्यताम आत्मेव इव, और जो व्यक्ति ऐसा सोचता है या ऐसा करता है या फिर इस प्रकार से परमात्मा का साक्षात्कार करता है या जानता है, वह व्यक्ति भी अध्यात्म इव, वो भी व्यक्ति वैसा ही हो जाता है। यानी इसी नचिकेता के समान, यानी जो भी इस ब्रह्म में इस प्रकार से इस विद्या को जानेगा समझेगा, वो व्यक्ति भी इसी नचिकेता के समान मृत्यु से रहित, विकार से रहित उस परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। ये लास्ट वाला भी कोटेशन ध्यान रखना। और विद्या में एताम पद किस विद्या के विषय में कहा जा रहा है?
तो ब्रह्म विद्या, ठीक, या फिर आत्म रहस्य एक ही बात है। ओके बच्चा, क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? जी सर, क्लियर है। इस तरह से आपका जो संपूर्ण कठोपनिषद कंप्लीट हुआ मेरे तरफ से। अब आप लोग बताइए कि इसका टेस्ट कब देंगे आपको, बोलिए। जैसे शब्द